Hello, HR. Let's read out the question first. A steel cylindrical rod of length L and radius R is suspended by its end from the ceiling. Find the elastic deformation energy U of the rod. तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सो इस तरीके से फिक्स्ड सीलिंग होंगी, ऑब्वियसली फिक्स्ड ही रहती है। इससे हमने क्या किया है, एक स्टील का सिलेंड्रिकल रॉड है, उसको इस तरीके से हैंग आउट कर दिया, सस्पेंड कर दिया सीलिंग से। सम बताना है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी क्या होंगी इस रॉड के लिए। सो उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि लेट सपोज कि इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है, एल के बराबर है, ठीक है। और यदि मैं इसमें से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो लेट सपोज कि इसमें इलास्टिक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कुछ एक्स के बराबर है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पर इस पे फोर्स लग रही होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg के बराबर। सो इसी कारण से यहाँ पर थोड़ा सा इलास्टेशन हमें देखने को मिल सकता है। अब इस इलास्टेशन के कारण से ये जो ऊपर वाली बची हुई पार्ट है, सो उस पर जो भी स्ट्रेस लग रहा होगा, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं। सो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करके क्या करने वाले हैं, डिफॉर्मेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए, बेसिकली जो डिफॉर्मेशन एनर्जी होंगी यहाँ पर, यदि मैं उसको स्मॉल अमाउंट में कंसिडर करूँ, सो वो क्या होंगी, डेल यू, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू, वो कितने हो जाती है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और यदि हम इस टोटल वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करें, तो इसमें हमें किसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, वॉल्यूम को। सो ये हमें दे देगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी फॉर दिस रॉड, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके देख लेते हैं हम सोल्यूशन से, और रादर यहाँ पर आप सिर्फ यू ही लिखिए सो दैट यू वोंट बी कंफ्यूज्ड, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे मैंने कहा, ये स्मॉल पार्ट में, ठीक है, जो इलास्टेशन हुआ है उसके कारण से इस पर जो स्ट्रेस लग रहा होगा उसका मान यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं, सो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ दिस रॉड मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर का स्क्वायर। और कितने से इसका हो रहा है, देखिए यदि ये x है, सो बाकी बची हुई ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएंगी, l माइनस का x। सो इतने ही पार्ट पर स्ट्रेस लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय द एरिया। ये हमें क्या दे देगा, स्ट्रेस दे देगा, ठीक है, इतना हो गया। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये कितना आ जाएगा, रो जी एल माइनस ऑफ एक्स के बराबर, क्योंकि पायर का स्क्वायर पायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये आ गया है हमारे पास स्ट्रेस का मान। अब उसके बाद यदि मैं स्ट्रेन को कैलकुलेट करूं, ठीक है, स्ट्रेन, सो ये क्या होगा, सो बेसिकली हम स्मॉल पार्ट के लिए देख रहे हैं ना, सो स्मॉल पार्ट के लिए स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डी ऑफ डेल एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। ये मैं स्मॉल पार्ट में जो भी स्ट्रेन लग रहा है उसको डेल एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, यानी कि इतने से हमारा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, सो ये हो जाएगा डी डेल एक्स बाय डी एक्स। इसके बाद फर्दर जो हम स्ट्रेन होता है उसको क्या लिखते हैं, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, राइट। सो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस को हम यहाँ से ई से डिनोट कर रहे हैं, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब स्ट्रेस तो हमने कैलकुलेट करके रखा था ना, सो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो मुझे यहाँ से जो स्ट्रेन है, ठीक है, उसका मान कितना निकल के आ जाएगा, रो जी ऑफ एल माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ई के इक्वल हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी है, जो कि हमने कंसेप्ट में उसका फॉर्मूला लिख के रखा था, वो यहाँ पर लगाएंगे। सो मैं ये स्मॉल पार्ट के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, सो स्मॉल पार्ट के लिए ये क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू
1/2 इंटू स्ट्रेस क्या निकल के आया था, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था रो जी एल माइनस ऑफ एक्स इंटू स्ट्रेन कितना निकल के आया था, रो जी एल माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ई मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या होगा देखिए, पाई आर का स्क्वायर, ये तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। सो ये हो गया उसका एरिया, और किस लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सो स्मॉल लेंथ। सो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, dx। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद जैसे कि हमें कंप्लीट रॉड के लिए कैलकुलेट करना है, सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रल लगा देंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to u du, this will be equals to 1/2 of 2e, okay, 1/2 times of e, और रो इंटू रो का स्क्वायर हो गया, जी इंटू जी का स्क्वायर हो गया। ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, और साथ ही साथ पाई भी तो कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, उसको भी हमने बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 0 to एल माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि बेसिकली वो भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल लिया जाएगा। सो इंटीग्रेशन लगेगा किस पे, इस पर आर स्क्वायर dx पर, सॉरी आर स्क्वायर पर नहीं लगेगा। सो बेसिकली यहाँ पर आर स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, आर स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, एल माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पर, राइट। सो इस पर जब इंटीग्रेशन लगा देंगे फ्रॉम 0 to एल, कंप्लीट लेंथ के लिए फाइंड कर रहे हैं। सो आफ्टर कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफाइंग, एनर्जी कम्स आउट टू बी U इज इक्वल्स टू, कितना निकल के आ जाएगा, देखिए एल माइनस ऑफ एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/6 तो आने ही वाला है। एंड देन जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे पाई आर का स्क्वायर, रो स्क्वायर जी का स्क्वायर, और यहाँ पर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स ये क्या हो जाएगा, एल का क्यूब, और डिविडेंड में हमारे पास क्या था, यंग्स मॉड्यूलस। सो फाइनली ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था, द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।